क्लास। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है, रिएजेंट का मतलब तो कोई केमिकल, लिमिटिंग का मतलब होता है सीमित मात्रा में, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या हुआ कि जब कोई रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं कोई भी रिएक्शन है। तो यहाँ पे लिखा मैंने A + B गिव्स प्रोडक्ट। तो इसका मतलब A और B क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और वो कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों में एक बहुत कम मात्रा में है, फॉर एग्जांपल ये है, ये समझ लो 1 ग्राम है बस, ठीक है, और ये है 200 ग्राम। तो अब मेरे को ये बताओ, 200 ग्राम के लिए तो बहुत ज़्यादा बी की ज़रूरत थी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, बताओ किस बात पे डिपेंड करेगा, बी की कंसंट्रेशन पे। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट्स में जिसकी कंसंट्रेशन कम मात्रा में होती है, रिएक्शन जो है कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो किस बात पे डिपेंड करता है, उसकी जो लेस कंसंट्रेशन वाला रिएक्टेंट होगा उस पर डिपेंड करता है। हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से वाला लेस है कौन से वाला मोर है, तो उसके लिए आप बैलेंस्ड इक्वेशन देखो। फॉर एग्जांपल हम कुछ और ले लेते हैं, हम एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं। सिंपल रिएक्शन ली हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, क्योंकि मैंने बैलेंस नहीं किया। आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपको कुछ सही पता नहीं चलेगा। तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे भी 2 लगा दिया है, ठीक है। तो अब जो आ गया 2Mg + O2 गिव्स 2MgO, ये रिएक्शन है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसमें कितने मोल लगे, 2 मोल। तो मैग्नीशियम का होता है मास, जो होता है एटॉमिक मास, वो होता है 24। तो 2 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। ऑक्सीजन का एक का होता है 16, 2 हो जाएंगे तो कितना हो गया, 32। आप ग्राम में भी लिख सकते हैं, आप यू में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम मिला के लिख देते हैं और फिर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। प्रोडक्ट भी हम निकाल सकते हैं, निकालना चाहो तो 24 प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। उन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया आपके पास, 40। 24 प्लस में 16 कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 80 ग्राम। कहने का मतलब है कि 48 ग्राम मैग्नीशियम तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब अगर आपको रिएक्शन में, क्वेश्चन में आपसे कोई ये पूछे कि आपको मैग्नीशियम तो दिया गया है सिर्फ 24 ग्राम और ऑक्सीजन दी गई है 200 ग्राम, तो बताओ ये कितना बनेगा। तो बता सकते हो, कोर्स बता सकते हैं। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो सारा सारा कंज्यूम हो जाएगा। देखो 48 के साथ कितनी ऑक्सीजन कंबाइन करती है, 32। तो 24 के साथ सिर्फ कितनी करेगी, सिर्फ 200 ग्राम में से 16 ग्राम जो है वो काम करेगी प्रोडक्ट बनाने में, बाकी जो है वो एक्सेस है। इसका मतलब प्रोडक्ट कितना बन रहा है वो किस पे डिपेंड किया, जो कम मात्रा में मौजूद था। तो ऐसा रिएक्टेंट जो कम मात्रा में मौजूद होता है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन उसके होने पर डिपेंड करती है, तो वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब जो रिएक्टेंट कम मात्रा में मौजूद हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा होगा, अगर कोई डेफिनेशन है तो हम देख लेते हैं। हाँ, ये आ गई है डेफिनेशन। The reactant which gets consumed first limits the amount of the product formed and is therefore called the limiting reagent। अब जो कम मात्रा में होगा वही तो कंज्यूम होगा पहले, बाकी तो एक्सेस में पड़ा है। जैसे 200 हमने ऑक्सीजन ली थी, 16 कंज्यूम उसमें से हो जाएगी, क्योंकि 24 के साथ सिर्फ कितनी पैचअप कर रही थी, 16 कर रही थी। तो उसके बाद तो वो यूज़ ही नहीं होगी ना। तो इसका मतलब सबसे पहले ख़त्म कौन हुआ, जो कम मात्रा में था। तो रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट द लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसका मतलब वो उसकी प्रोडक्ट की लिमिट कर देता है कि ये इतना ही बनेगा। कितना बनना था, 24 प्लस में 16 लगा तो कितना बनना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट।
तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक्सेस में चाहे कोई भी दे दो, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से जो आपको लिमिटिंग हो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेंगे। अब बात करते हैं आगे। आगे जो है वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग से पहले आ रहा है रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, ए मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन, और इसके अंदर आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स आ रही हैं बेटा। तो हम ठीक है पहले कंसंट्रेशन टर्म्स ही करते हैं। तो ये लो, पहले कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है पहले ही बताती हूँ। आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और सॉल्यूशन की को आप कई बार करते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 बच्चे थे, 3 बच्चे को बोला कि शुगर सॉल्यूशन बनाओ। तो एक बच्चे ने एक गिलास में, एक कप में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दी और पानी डाल दिया। उसने दूसरे वाले बच्चे ने 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी डाल दी, और तीसरे वाले बच्चे ने तीसरा जो बच्चा था उसने 1 गिलास पानी में 3 चम्मच चीनी डाल दी। क्या उन्होंने कुछ गलत किया? मैंने उन्हें बोला था शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए, तीनों ने शुगर सॉल्यूशन बनाया है, कोई गलत नहीं है अपनी जगह पे। लेकिन इसका और इसका और इसका तीनों का टेस्ट अलग अलग होगा, है ना, क्योंकि चीनी अलग अलग मात्रा में घुली हुई है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो हम ये कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, तो इसको बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन। कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कौन लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो जो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इन टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे, किस हिसाब से हम पता लगाएंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई दे रही हैं, ये चारों की चारों, और भी होती है लेकिन आपके अभी इसमें इतनी है, तो ये चारों की चारों कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। अब हम एक एक करके ये पढ़ते हैं कि क्या है ये, कि मास परसेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलिलिटी। मास परसेंट तो शायद आपने 9th में भी किया होगा। ये बेटा परसेंटेज कंपोजिशन नहीं है, कभी आप इसको परसेंटेज कंपोजिशन मान लो। परसेंटेज कंपोजिशन तो फॉर्मूले में से परसेंटेज निकालना था किसी एलिमेंट की। मास परसेंट क्या है अभी बताते हैं। अगर इन्होंने कहीं एक्सप्लेनेशन दे रखा है तो वो बता देते हैं, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नहीं बता रखा तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा सा क्लियर ले लेते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं हम मास परसेंट पे। मास परसेंट को हम ऐसे भी लिख देते हैं, परसेंटेज m/m, ठीक है। तो मास परसेंटेज को हम कैसे लिख देते हैं, परसेंटेज m/m। अब अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछता है आपके कितने आए, तो आप कितना बताओगे कितने आए हैं आपके मार्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 80% मार्क्स आए, है ना, तो 80% मार्क्स का मतलब क्या है कि 100 का पेपर था और आपके 80 आए, ठीक है। तो अगर अब इस परसेंटेज m/m का मतलब क्या है, अगर इसका फॉर्मूला मैं लिखूं तो ऊपर वाला जो होता है वो सोल्यूट के लिए होता है, मास ऑफ सोल्यूट बटे में ये जो होता है ये सॉल्यूशन के लिए होता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो आपको पता है ना किससे मिलके बनता है। सॉल्यूशन जो है उसके अंदर 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है सोल्यूट जो कम मात्रा में होता है, एक होता है सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे चीनी और पानी का अभी जो एग्जांपल लिया था, 1 गिलास जो पानी था उसमें 1 चम्मच चीनी डाली थी, तो चीनी सोल्यूट थी और जो पानी था वो सॉल्वेंट था। और सॉल्यूशन क्या था, जब वो दोनों मिल गए थे वो सॉल्यूशन था। तो ये फॉर्मूला इनटू में क्या आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज है तो इनटू में क्या आ जाएगा 100। तो ये है परसेंटेज m/m का फॉर्मूला। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने बोला कि 20% m/m एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20%, इसका मतलब 20, अगर m/m है तो 20 में पीछे यूनिट क्या लिखेंगे हम, ग्राम, कि 20 ग्राम सॉल्यूट कौन है, NaOH, कि 20 ग्राम NaOH है और कितने में घोला हुआ है वो, डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन।
टोटल सॉल्यूशन कितना है 100, क्योंकि 20% है ना, मार्क्स कितने आते हैं आपके टोटल में से, तो टोटल कितना है यहाँ पर परसेंट है, तो भाई 100 वो हो गया और 20 सोल्यूट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको इससे क्या पता चला, आपको सोल्यूट के बारे में पता चल गया, सोल्यूट कितना है 20, सॉल्यूशन पता चल गया वो कितना है 100, और सोलवेंट अगर कोई पूछे तो बता सकते हो आप 100 में से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे 20, तो आ जाएगा 80। ये किसका है, सोलवेंट का। किसका, सोलवेंट मतलब पानी था, एक्वस का मतलब क्या होता है पानी था, सोलवेंट तो इसमें पानी था, ठीक है। तो ये पानी कितना था 80 ग्राम था। इतना समझ में आ गया। अब कई बार परसेंटेज m/m की जगह पे m/v भी आता है बेटा, और परसेंटेज m/v का मतलब क्या है, वही है सेम, बस यूनिट चेंज हो रही है। मास ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो अगर वही जो अभी बोला था थोड़ी देर पहले, क्या बोला था 20%, मान लो अभी हम फिर से ले लेते हैं 20% m/v, और वही है एक्वस NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। अब बताओ इसका मतलब क्या होगा, बताओ। इसका मतलब होगा 20 ग्राम NaOH। देखो ये तो मास में ही है, इसको तो ग्राम में ही करना है। डिजोल्व इन, ये क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम लेंगे इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई। अब ये डिफरेंस होता है, आ गई होगी, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, तो हम तीसरी टर्म और कर लेते हैं फिर क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरी टर्म है परसेंटेज वाली बता रही हूँ पहले, अभी तो बाकी 3 टर्म्स पे आए ही नहीं है, परसेंटेज वाली पे आए हैं m/m, m/v, और एक होता है v/v। अब तो आप समझदार हो गए, बता सकते हैं क्या मतलब होगा। अगर मान लो मैं लिख दूँ कि ये 10% है, 10% v/v एक्वस NaOH सॉल्यूशन या NaCl सॉल्यूशन, कोई भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ले लिया 10% v/v एक्वस NaCl सॉल्यूशन, तो आप बताओ क्या लिखोगे। आप लिखोगे 10, वैसे NaCl तो लिक्विड में नहीं होता, तो आप इसकी जगह पे क्या कर लेते हैं, हम कुछ और ले लेते हैं, हम इथेनॉल लिख लेते हैं, ठीक है। इथेनॉल लिक्विड है, क्यों किया मैंने बेटा, क्योंकि वॉल्यूम के लिए क्या होना चाहिए, उसका लिक्विड होना ना चाहिए, और NaCl सॉलिड होता है, इसलिए मैंने चेंज किया है। 10% v/v आपको इथेनॉल सॉल्यूशन दिया है, तो 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल dissolved in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। अगर अब इसमें हर एक चीज़ मैं बोलूं कि बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, सोल्यूट तो अभी आपने बताया था कितना 10 ml, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन था ना, तो सॉल्वेंट क्या था वाटर था, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ml। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 180 ग्राम वाटर, ठीक है। तो बताओ परसेंटेज m/m कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। 20 ग्राम NaOH को 180 ग्राम पानी में घोला गया, तो बताओ कितना परसेंटेज m/m होगा।
तो सबसे पहले तो परसेंटेज m बाई एम का फॉर्मूला लिख लो। परसेंटेज m बाई एम क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 20। और उसके बाद दूसरा क्या होता है नीचे? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये तो क्या है? वाटर। वाटर तो क्या था? सोलवेंट। तो ये तो सोलवेंट दिया हुआ है, तो सोलवेंट में हम क्या जोड़ देंगे? हम सोल्यूट जोड़ देंगे। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। इनटू में क्या कर देंगे? 100। तो आपकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी? 180 और 20 कितने हो गए? 200। तो इसका मतलब 100 से 100 कट जाएगा, तो 20 बटे में 200 गुना में 100। तो ये कट गया और ये हो गया। और कितना परसेंट सॉल्यूशन आ गया बेटा? 10%। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा परसेंटेज m बाई एम निकालना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल dissolved in 90 ml वाटर। तो आप बताओ परसेंटेज v बाई वी निकाल सकते हैं। परसेंटेज v बाई वी इज इक्वल टू हमारा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जो कितना है? 10। वॉल्यूम ऑफ नीचे क्या आएगा? सॉल्यूशन। जो हमें सॉल्वेंट दिया हुआ है तो हम इसमें जोड़ देंगे 90 प्लस में 10, इनटू में क्या कर देंगे? 100। देखो 90 और 10 100 ही होते हैं। 100 100 कट गया, अगेन कितना आ गया? 10%। तो ये आ गया हमारा। तो आज आपको मास m बाई एम, मास बाई मास, परसेंटेज निकालनी, कंसंट्रेशन, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। चलो वो हमने एग्जाम्पल नहीं किया, वो कर लेते हैं। और परसेंटेज v बाई वी हमने कर लिया है। अभी एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं हम बेटा। हमने कहा कि 20 ग्राम ऑफ HCl dissolved in 100 मिलीलीटर, चलो 400 करते हैं, 400 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज m बाई वी निकालो, निकाल सकते हैं। परसेंटेज m बाई वी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही दे रखा है, तो ये कितना है? 400। इनटू में क्या कर देंगे हम? 100। ये कट गया है, 2 से जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5% m बाई वी। क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे बेटा। आज के लिए बहुत है इतना। थैंक यू क्लास।